इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सेरन है। वह एक बहुत लंबी हाइकिंग के लिए निकली है और उसका सफ़र 1500 किलोमीटर का है। लेकिन अभी उसके सफ़र की शुरुआत होती है कि वह बहुत ही भयंकर तरीके से थक जाती है। चल चल के उसके पैरों पर छाले पड़ जाते हैं। उसके साथ बीती हुई पिछली घटनाएं सोचती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब सेरन छोटी थी उसकी मॉम की बीमारी के चलते हुए मौत हो गई, जिससे वह सदमे में चली गई थी। उसके बाद वह नशा करने लगी थी। सेरन ने फिर शादी कर ली मगर शादीशुदा जिंदगी चल नहीं पाई। उसने फिर तलाक ले लिया। वह पूरी तरह से टूट गई थी। डिप्रेशन से निकलने के लिए उसने लंबी यात्रा पर जाने का उसका बैग पैक कर रही थी, जो कि बहुत भारी होता है। लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ी थी। लंबी यात्रा शुरू करने लगती है। लंबी यात्रा करते हुए उसे एहसास होता है कि मेरा बैग बहुत भारी है। बैग को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। बैग में सारी ज़रूरत की चीज़ें रहती है। वहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने लंबी यात्रा पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन वहाँ लौटकर वापस नहीं जाना चाहती थी। जब शाम हो जाती है तो वहाँ एक जगह कैंप लगाकर बैठ जाती है। उसके पास उसकी एक डायरी भी है जिसमें वहाँ उसका अनुभव लिखना शुरू करती है। अब सेरन यहाँ रात को कैंप में सो जाती है। वहाँ किसी का आता पता नहीं। उस कैंप में वहाँ अकेली रहती है और उसे वहाँ डर भी लगता है। फिर सुबह अपने सफ़र को जारी कर रखती है। भारी बैग के साथ आगे बढ़ती। उसे भूख लगती तो कम से कम खाना खाती, क्योंकि खाना ख़त्म हो गया तो उसे परेशानी आ सकती है। उसे चलते चलते 8 दिन हो चुके थे। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ सफ़र उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ उसके सफ़र में आगे बढ़ती चली जाती है। फिर रात हो जाती है। फिर वहाँ कैंप लगाती है। उसके पास एक गैस रहता है। उसे जलाकर उस पर खाना बनाती है। सुबह फिर वहाँ अपने सफ़र पर निकल पड़ती है। फिर रास्ते में उसे एक जहरीला सांप दिखता है। सेरन उसे देखकर भाग जाती है। फिर सेरन को एहसास होता है कि जंगली जानवर भी उसके आसपास है, उस पर हमला कर सकते हैं। फिर वो किसी तरह रात गुजारती है। फिर सुबह वह अपने सफ़र पर आगे निकल, जहाँ पर वो एक लड़के को देखती है जो नदी में नहा रहा होता है। सेरन उस लड़के के पास जाती है। इस लड़के का नाम बेनी होता है। वो बताता है कि वो भी लंबी यात्रा के लिए निकला है। फिर वहाँ से निकल जाता है। सेरन अपना सफ़र अकेले तय करती है। आज उसके सफ़र के 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिनों के बाद वो कैलिफोर्निया पहुंच जाती है, जहां पर फिर से उसकी मुलाकात बीन से हो जाती है। फिर बीन उसे और ऐसे साथियों से मिलाता है जितने भी लंबी यात्रा पर निकलते हैं। वह सब यहाँ मिलते हैं। फिर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से होती है। उसे लंबी यात्रा का अनुभव होता है। सेरन का बैग देखता है। बैग बहुत भारी है। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, इसलिए वह फालतू सामान हटा देता है। वहाँ देखता है कि उसके जूते भी बहुत टाइट है। उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। वह उसे सैंडल देता है। फिर वह अगले दिन अपना सफ़र तय करती है। वहाँ रुकना नहीं चाहती। अब वो बर्फीले रास्ते से निकलती है। फिर वहाँ थक कर एक जगह बैठ जाती है। फिर उसने बूढ़े आदमी ने दिए वो सैंडल पहनती है। फिर वहाँ अपनी लंबी यात्रा फिर शुरू करती है। यह पहाड़ी रास्तों पर सैंडल पहनकर चलना मुश्किल हो रहा था। आज उसको 40 दिन पूरे हो गए थे। अब सेरन को चलते चलते 50 दिन हो गए हैं। वह अपने सफ़र को ख़त्म करना चाहती है, यानी वो 1000 किलोमीटर के सफ़र तय करना चाहती थी। वो पूरा होने वाला है। यहाँ पर सेरन का पानी ख़त्म हो जाता है। तभी उसे दूर एक लोहे का ड्रम दिखता है, जिसको देखकर उसके मन में उम्मीद जागती है। फिर वो ड्रम के पास जाती है, लेकिन उस ड्रम में पानी नहीं होता। पर उसे पानी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सेरन हिम्मत नहीं हारती है। फिर आगे बढ़ती चली जाती है। फिर उसे एक जगह पानी का गड्ढा मिलता है। यहाँ पानी बहुत गंदा होता है। यह जहरीला है। इसे पिया नहीं जा सकता। लेकिन सेरन इस सफ़र में इतना सीख चुकी है, इस पानी को साफ कैसे किया जा सकता है। वहाँ उसे पानी 2 बोतल में भर लेती है और उन दोनों में गोली डाल देती है, जिससे यहाँ पानी फिल्टर होकर साफ़ हो जाएगा। तभी वहाँ पर 2 हंटर आते हैं। वहाँ सेरन से पानी मांगते हैं। सेरन कहती है यहाँ पानी पीने लायक नहीं है। सेरन को इन दोनों में इरादे अच्छे नहीं लगते। वहाँ से निकल जाती है। वहाँ लगातार आगे सफ़र करती रहती है और 7 दिनों के सफ़र के बाद सेरन माउंट नेशनल फॉरेस्ट पहुँच जाती है। यहाँ पर उसे लंबी यात्रा वाला समूह मिलता है। दरअसल सेरन जितनी भी जगह पर रुकी थी, वहाँ उसने उसकी डायरी में उसके साथ बीते हुए पल के बारे में लिखा था। सेरन इस रात समूह के साथ गुजारती है। फिर सेरन अपने सफ़र पर निकलती है। सेरन को आज अपने सफ़र पर
80 दिन हो जाते हैं। 80 दिन के बाद वो पहुंच चुकी है ब्रिज ऑफ द गॉड्स। यहाँ पहुंचकर उसे वो पल याद आते हैं जब उसने अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी। कभी वे बीच में से लौट जाती तो उसे यह अनुभव कभी नहीं मिल पाता जो उसे अब हो रहा है, और अब वह उसकी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखती है। इस पूरे सफ़र ने उसकी ज़िंदगी, दिमाग, दिल सबको बदल दिया। इस तरह वो अपने सफ़र को पूरा करती है। उसने उसके सफ़र की जो डायरी लिखी थी वो बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। शेरन आगे जाकर लेखक बन जाती है। फिर से वो शादी कर लेती है। कुछ साल बाद 2 बच्चे होते हैं। वो उनके साथ खुशहाली ज़िंदगी गुजारती है। और ऐसी रोचक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।